जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि पैरामेडिकल 2020 यानी कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था पीएमसीएच का। ओके, सिर्फ पीएमसीएच की हम लोग बात करेंगे कि पीएमसीएच में कितने रैंक तक को कौन कौन सा कॉलेज मिला था। ओके, यानी कि पीएमसीएच में जीएनएम के लिए कितना कट ऑफ गया था, एएनएम के लिए कितना गया था, एक्सरे के लिए ओटी है ना, टोटल बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका पीएन, यहाँ देख सकते हो पीएमसीएच है, पीएमसीएच पटना यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ देख सकते हो ये रहा जीएनएम का कट ऑफ। ओके, यहाँ से पीएमसीएच है। ओके, आप ऐसे देख सकते हो, ये रहा ना, देखो यहाँ पीएमसीएच लिखा हुआ है। ओके, यहाँ से पीएमसीएच स्टार्ट है जीएनएम के स्थान से। तो ये यहाँ देख सकते हो जीएनएम के जो भी अगर है ना आरसीजी, ये देखो यहाँ से यूआर के लिए एक रैंक से 87 रैंक, यहाँ देख सकते हो यू आर ओपनिंग यू आर क्लोजिंग। तो आप इस पे वो मत दो, मैं से समझा रहा हूँ आपको। अगर कोई भी स्टूडेंट जनरल से था पिछले साल, उन्हें उन्हें इस साल भी वही होगा। इस साल भी सेम सीट है ना, कॉलेज नया खुल गया लेकिन सीट तो वही है, तो इसीलिए इस साल भी वही होगा, जितने रैंक तक के स्टूडेंट को मिलेगा वही। इस साल ये होगा कि जो भी स्टूडेंट्स है ना, मतलब एएनएम पीएमसी जितना सीट है उसी में, उसमें तो सीट वही है, लेकिन नया कॉलेज जो खुला है ना उसमें मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ओके, यहाँ देख सकते हो क्या है, यूआर के लिए 1 से लेकर 87 रैंक। जो भी स्टूडेंट्स अगर जनरल से हो, तो अगर आपका रैंक 87 के अंदर है तो आपको जीएनएम मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें कमाल देखो, सीट 87 नहीं है लेकिन फिर 87 तक को मिल रहा है। यही मैं बोला हूँ क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ बहुत स्टूडेंट हैं जिसका बीएससी नर्सिंग निकला होगा, कितना स्टूडेंट होगा जो है ना आउट ऑफ स्टेट जाके कोर्स कर रही है, कितना होगा नीट मैक्सिमम का निकला होगा। आप जो 87 रैंक दिख रही हो, मतलब क्या टॉपर टॉपर होगा, 1 से लेकर 87 रैंक किसका होगा, जो टॉपर होगा। तो जो टॉपर होगा उसका नीट तो 100% निकला ही होगा, कंफर्म है। और बिहार से हर साल नीट में मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो 87 तक का हुआ, इसका मतलब क्या है कि आप इससे ये गेस कर लो, किसी पी है ना पीएमसीएच में सिर्फ 87 रैंक वाले तक का सिलेक्शन हुआ है, 1 से लेकर 87 रैंक तक। मतलब क्या कि मैक्सिमम जितना सीट है ना उससे ज़्यादा का सिलेक्शन होगा टोटल में। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम का क्या होगा, जैसे जनरल में है ना किसी का जो जो कोर्स निकला होगा, उसी तरह से ईबीसी ओबीसी एसटी में हर कैटेगरी से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होगा किसी न किसी कोर्स में, जीएनएम के अलावा। ठीक है, तो इसीलिए इतने रैंक तक को क्या हुआ, कोर्स मिल गया। ठीक है, 1 से लेकर 87 रैंक तक को। ठीक है, आप समझ गए, इससे ज़्यादा क्लियर में क्या समझाऊँ। ठीक है, उसी तरह से ये देखो एसटी का कोई स्टूडेंट अगर एसटी का है, ठीक है, अगर उनका रैंक, मैं कैटेगरी में बोला, अगर उनका रैंक 27 है, सिर्फ 27 से 27, यानी कि एसटी के लिए सिर्फ एक ही सीट था। ठीक है, समझ गए आप, देखो एसटी के लिए सिर्फ एक ही सीट था, इसीलिए सिर्फ 27 है। तो क्या है, जिनका रैंक इस साल भी वही हो सकता है, मैक्सिमम चांस है कि जिनका 27 रैंक होगा। ठीक है, यानी 27 रैंक तक को क्या मिला था, जीएनएम। उसी तरह से एससी देखो, एससी में जिनका रैंक अपने कैटेगरी में, ठीक है, एससी के अपने कैटेगरी में अगर आपका रैंक 5 से 49 है, ठीक है, मैं इसलिए सिर्फ आपके कैटेगरी में बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये समझाने लगता हूँ तो आप लोग को समझ से आउट ऑफ स्टेट, ठीक है, आउट ऑफ माइंड आप लोग समझ नहीं पाते हो, आप लोग के आउट ऑफ माइंड हो जाते हो, आप लोग को पता नहीं चल पाता है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। इसलिए मैं सिर्फ यूआर के अलावा, सिर्फ अगर यूआर को मैं, यूआर का देख रहे हो तो टोटल सेम है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी ईबीसी उनका सिर्फ मैं रैंक बोलूँगा, आपके अपने कैटेगरी में रैंक क्या है। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एससी में देख सकते हो, एससी में अगर आपका रैंक आपके अपने कैटेगरी में, एससी कैटेगरी होगा पक्का, एससी कैटेगरी फीमेल में रैंक होगा आपका। ठीक है, तो उनका रैंक 5 से लेकर 59 तक है, यानी कि 5 to 49 रैंक उन्हें पीएमसीएच लास्ट टाइम मिला था। इस साल मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आगे पीछे होगा, लेकिन इतने रैंक वाले तो मैक्सिमम चांसेस कि हो जाएगा। उसी तरह से बीसी में, ठीक है, अगर बीसी के कोई स्टूडेंट है उनका रैंक 56 से 77 था लास्ट साल, लास्ट ईयर में 56 to 77 जिनका था, उन्हें क्या मिला था, पीएमसीएच। ठीक है, जीएनएम का, ये मैं टोटल जीएनएम का बोल रहा हूँ। उसके बाद उसी तरह से देखो ईबीसी का, ईबीसी में कोई स्टूडेंट 23 से लेकर 94 तक रैंक था पिछले साल, उन्हें मिला था जीएनएम। गॉट इट। उसी तरह से ईबीसी देखो, है ना, ईबीसी का मैं बोल दिया हूँ 25 23 से लेके 94। उसी तरह आरसीजी में देखो, अगर आरसीजी में आपका रैंक 68 से 70 है, यानी कि आरसीजी समझ सकते हो ना, गर्ल्स में कैटेगरी, उसमें सिर्फ 2 ही सीट था, 68 से 70, जो कि मिलेगा पीएमसीएच के लिए। गॉट इट। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जीएनएम के लिए। अब मैं थोड़ा और आगे बोल दूँ, लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, ओटी के लिए, ऑप्थेल्मी के लिए और एक्सरे के लिए, सिर्फ यही इतना ही है ना पीएमसीएच में। ठीक है,
तो देख लो LT के लिए कितना कट ऑफ गया था, वो भी मैं बतला ही दूँ, ठीक है। तो ये देखो, अगर कोई बंदा है ना जिनका रैंक जनरल से हो, जनरल का स्टूडेंट जिन जो है उनका रैंक 11 से लेके 444 तक होगा, क्योंकि जनरल का जनरल सेम रैंक होगा। तो 11 से 444, सॉरी 11 से 424 तक। तो देख रहे हो कितने रैंक तक को मिला है, 424 तक। सीट कितना था, बहुत कम। तो इसमें बोल दूँ कि ये ना यहाँ से यहाँ जितना होगा GNM NM को छोड़ के, इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए, ओके। तो जनरल वाले को क्या हो गया 11 से 424 तक। उसके लिए उसके बाद SC में अगर कोई बंदा SC का है, ठीक है, SC का कोई बंदा है, तो उनके अपने कैटेगरी में रैंक 41 से 127 था, ठीक है, 41 से 127 उन्हें लैब टेक्नीशियन मिला था, ठीक है। उसी तरह से कोई स्टूडेंट्स BC का था, उनका रैंक 262 से 286 तक था, उन्हें लैब टेक्नीशियन मिला था BC वाले स्टूडेंट को। उसी तरह से EBC का स्टूडेंट अगर उसके अपने कैटेगरी में 362 से 362, यानी कि EBC के लिए ऐसा नहीं हो सकता, या EBC का देखो ये है 134 से 185 तक, ठीक है। मैं इनको फिर से बोल दूं कि कोई बंदा जनरल से था, उनका कट ऑफ गया था 11 से 424 रैंक। 11 से 424 रैंक के अंदर वाले स्टूडेंट्स को लैब टेक्नीशियन मिला था पिछले बार। उसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट SC का था, उनका 41 से लेके 127 तक के रैंक को मिला था PMCH। उसी तरह से BC के स्टूडेंट्स को 262 से 286 तक के रैंक को मिला था। ये आपके अपने कैटेगरी का रैंक बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके अपने कैटेगरी का रैंक, जनरल का रैंक नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके अपने कैटेगरी में इतना नहीं होना चाहिए। उसी तरह कोई EBC का स्टूडेंट है, उनका रैंक 134 से 184 था, उन्हें लैब टेक्नीशियन मिला था, ठीक है। तो इतना रैंक क्यों जाता है वो मैं बोलूँ, आप बोल दोगे अरे यार PMCH है, इतना ज़्यादा रैंक में भी हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मैक्सिमम गर्ल्स होगा, ठीक है, जो GNM ले रखी है, तो उसके बाद का रैंक खाली हो गया, तो आप लोग को मिल रहा है, ऐसा हुआ है, ठीक है, गॉट इट। उसी तरह से कोई अगर RCG है, ठीक है, RCG उनका रैंक यहाँ देखो 362 से 362, यानी कि एक ही चीज़ था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़की है ना, गर्ल्स, ये गर्ल्स का कैटेगरी होगा RCG। तो जो मैक्सिमम लोग किधर चले गई, सब चले गई उधर ANM में, और किधर ये बोलते हैं ANM और GNM में, इसलिए इसको इतना मिला, ठीक है। उसके बाद OT का बात कर लिया जाए, तो OT में अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है, उनका 10 से लेकर 220 तक जिनका रैंक हो, जनरल का स्टूडेंट होना चाहिए, उनका रैंक 10 से 220 तक था, उन्हें पिछले बार OT मिला था, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई बंदा SC का है, देखो ये SC कैटेगरी में SC का बंदा हो, उसे अपने कैटेगरी में 21 से लेकर 57 रैंक वाले को मिला था। उसी तरह से कोई बंदा BC का है, उनका रैंक 184 से 212 तक को मिला था लास्ट बार। उसी तरह से EBC का स्टूडेंट को 80 से लेकर 127 तक रैंक जिनका था, उन्हें मिला था OT, ठीक है। उसी तरह से अगर RCG का है, RCG गर्ल्स, यानी 287 से 287, यानी कि सिर्फ एक ही सीट था। तो आई होप कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, ओके। उसके बाद और कोई कोर्स बच गया, ऑप्थेल्मिक, ठीक है। वीडियो लंबा होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑप्थेल्मिक का मैं स्क्रीन बोल रहा हूँ। ऑप्थेल्मिक के लिए कितना कट ऑफ गया था, देखो जनरल वाले का 95 से 988, इसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों है, ठीक है, जनरल में। उसके ST में कोई बंदा ST का है, उनका कट ऑफ 20 से गया था, उनकी अपने कैटेगरी में 20 रैंक वाले को मिला था। और कोई SC का है, SC कैटेगरी में 141 से 291 रैंक तक को मिला था। उसी तरह से BC को 548 से 644 रैंक होना चाहिए, उनको मिला था। EBC में 321 से 620 तक रैंक वाले को ऑप्थेल्मिक मिला था। और एक्सरे का और RCG में देख लो 719 एक ही सीट था। उसके बाद एक्सरे में देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरे में जनरल रैंक कितना 27 से लेके 897 रैंक वाले को मिला था। उसी तरह अगर कोई बंदा SC से है, ठीक है, SC कैटेगरी से हो, तो आपका SC कैटेगरी में रैंक होना चाहिए 290 से लेकर 315 तक, ठीक है। उसी तरह ST का होना, और उसके बाद BC देखो, BC का 497 से 518 रैंक वाले को मिला था। उसी तरह से EBC को देखो 416 से लेके 598 रैंक वाले को क्या मिला था, एक्सरे, ठीक है। उसी तरह RCG में देखो 565 से 565 एक ही सीट है, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा पूरा। मैं ऑलरेडी है ना इतने डिटेल्स में समझा दिया हूँ, टाइम लगा, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ। PMCH में टोटल इतना सीट ही है, ठीक है। GNM मिलेगा, PMCH में LT मिलेगा, OT मिलेगा, और ऑप्थेल्मिक मिलेगा, और एक्सरे। इसके अलावा PMCH में कोई कोर्स नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल अपडेट ऑल्सो, ओके।